प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है और विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज, चिनाब ब्रिज, जिसकी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज दी जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से इतिहास रच रहा है वो ये तस्वीरें बयां करती है। वंदे भारत ट्रेन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फ्रंट सीट पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं और हर बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया अंदाज नजर आता है, तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हाथ में झंडा लिए यहाँ पर जो है नजर आए। और आप देखिए, ये वो तस्वीर है जम्मू कश्मीर के विकास की, जिसका सपना यहाँ का हर एक वासी देखता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जब ये झंडा आप देखते हैं तो महज ये एक झंडा नहीं, बल्कि देश के विकास में किस तरीके से योगदान दिया जा रहा है और किस तरीके से हमारा देश जो है विकास के राह पर अग्रसर है, ये उसकी तस्वीरें हैं। और इस रेल परियोजना जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ये महज कुछ दशकों की बात नहीं, बल्कि इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। और आप तस्वीरें देखिए जहां पर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और ये तस्वीरें बेहद ही खास, बेहद ही भव्य हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे इस दौरान। और ये तस्वीरें अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ये वो सपना है जो कि सालों साल यहाँ के लोगों ने देखा है। यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो सपना यहाँ के प्रतिनिधियों ने देखा है, उनके लिए भी ये एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण पल है। जैसे कि हमने बताया, रेल मंत्री और उमर अब्दुल्ला भी इस दौरान मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे किस तरीके से वार्ता की है, जानकारी ली गई है। और जो तमाम लोग भी इसमें शामिल रहे हैं, उनसे भी बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर मोदी ने चिनाब ब्रिज का निरीक्षण किया और वो इस ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद पीएम मोदी ने USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर एक प्रदर्शनी के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बात की। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने परियोजना पर काम करने वाले लोगों से भी बातचीत की। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर तक पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते नजर आए। और साथ ही पीएम मोदी आज भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज, अंजे पुल और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल का भी उद्घाटन करते नजर आए। और ये आप तस्वीरें देखिए, जो तमाम लोग इसमें सवार होने वाले हैं उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और जो इस ट्रेन को चला रहे हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता की है। और ये देखिए इतिहास, ट्रेन भी इस समय बेहद ही सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका इंतजार कई घंटों से लोग यहां कर रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और उसके बाद ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाई तब की तस्वीरें हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण। और ये लाइव तस्वीरें जहां पर आपको नजर आ रहे हैं तमाम लोग एक तरफ खड़े हुए और ये ट्रेन उसी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए जिस रफ्तार से भारत एक विकसित देश की राह पर अग्रसर नजर आ रहा है। और देखिए, ये तस्वीरें गवाह हैं जम्मू कश्मीर में बह रही विकास की बयार की। जम्मू के रियासी जिले में दो ऊंचे पहाड़ों के बीच गहरी खाई और नीचे बहती चिनाब नदी थी, जिसे ऊपर से देखने से ही हाथ पैर कांप जाए ऐसा नजारा यहां था। ट्रेन को एक से दूसरी पहाड़ी पर ले जाना मानो असंभव लग रहा था, लेकिन हमारे इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। हिम्मत, हौसले और कुछ कर गुजरने की चाह ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च पुल का निर्माण कर दिया है, जिसे हम चिनाब ब्रिज के नाम से जानते हैं। और ये चिनाब ब्रिज भारत की उस क्षमता का भी प्रदर्शन करता है कि भारत जो है हर असंभव को संभव मुमकिन करने में कामयाब होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस मौके पर पहुंचे हैं और वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों से, और जो तमाम यात्री इसमें सवार होंगे उनसे वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जुड़ाव है वो भी आपको इसके जरिए साफ नजर आएगा। और देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार जो है यहाँ के लोग कई दशकों से करते हुए नजर आ रहे थे। ये वो कनेक्टिविटी है जिसका इंतजार कई दशकों से यहाँ के लोग कर रहे थे, जो कि आखिरकार सच साकार हुई है। और जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये ख्वाब जो हमने देखा था वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आया है। और ये वो तस्वीरें हैं जो कि हर एक देशवासी के लिए गौरव से भरी हुई तस्वीरें हैं, गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें हैं।
और जब हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई तब की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अपने आप में बेहद खास हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। और इस रेल परियोजना के पीछे अगर हम इसे देखते हैं, जब हम इस परियोजना को देखते हैं तो कई लोग इसे इस नजरिए से देखते हैं कि मुकम्मल हो गई, लेकिन इसके पीछे जिस तरीके का इतिहास रहा है, जो मेहनत इसके पीछे लगी है, तमाम उन इंजीनियर्स की, तमाम हर एक शख्स जो इसमें शामिल रहा, जिसने इसमें योगदान दिया है, हर एक पहलू इसका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये महज 1-2 साल की नहीं, 1 दशक की नहीं, बल्कि एक बहुत लंबे इतिहास के साथ आज का ये विकास आपको नजर आ रहा है। देखिए, अगर शुरू से शुरू किया जाए तो महाराजा प्रताप सिंह जो थे, डोगरा के राजा, उनकी ओर से इसकी पहल की गई थी। उनकी ओर से वो पहले से ही चाहते थे कि यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है बढ़ाई जाए। उनकी पहल के बाद ब्रिटिश काल में यहाँ पर 2 से 3 लगभग सर्वे भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पूरा सिलसिला जो है मुकम्मल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक स्ट्रगल जो है बहुत ज़्यादा है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर जो चट्टानों में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। और आप समझिए अभी के समय जो आपको बनकर तैयार ये दिख रहा है, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत लंबा समय इसको बनाने में लगा है। फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंचा है, क्या कुछ इसकी खासियत है वो आपको बता रहे हैं। एफिल टावर की ऊंचाई जो है 330 मीटर है, लेकिन चिनाब ब्रिज की ऊंचाई जो है 359 मीटर है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है। यानी आप समझिए ये पुल 13 मीटर चौड़ा है। और इसकी क्या कुछ खासियत है वो आपको बता रहे हैं। इस पर करीब 1486 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी भारी भरकम रकम के साथ ही बनकर तैयार हुआ है। तेज हवाएं ये पुल आराम से झेल सकता है। 120 साल तक ये पुल मजबूत रहेगा, यानी 120 साल तक ये इसी तरह यहाँ पर रहेगा। और पुल में 112 सेंसर भी लगाए गए। हवा की गति, टेम्परेचर और कंपन भी इसके जरिए पता चल पाएगी। 150 सर्वर की सुविधा से ये पुल लैस है। और इसी के साथ साथ अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष यहाँ पर बना है, यानी कि ये ब्रिज धमाके से भी जो है चिगने वाला नहीं है, धमाके से भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इस ब्रिज की ये तमाम खासियत बताती हैं कि भारत किस तरीके से हर एक मोर्चे पर खुद को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो विकास के मद्देनजर हो या फिर रक्षा प्रणाली के मद्देनजर हो। और आप देखिए, जब जम्मू कश्मीर में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है तो इसके पीछे हर एक कर्मचारी की मेहनत बेहद महत्वपूर्ण है। और ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जिसकी तस्वीरें आपको नजर आएंगी और तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कितना ज्यादा विशालकाय ये ब्रिज है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, जम्मू कश्मीर के विकास में जो हर एक शख्स शामिल है उनसे संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, चिनाब ब्रिज का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और काफी देर तक वो यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। और ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, चिनाब ब्रिज का जब उद्घाटन हुआ तो वहां पर उमर अब्दुल्ला आपको नजर आएंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान मौजूद रहे। तो दूसरी तस्वीर चिनाब ब्रिज का निरीक्षण जब प्रधानमंत्री ने किया तब की। और तीसरी तस्वीर अंजी ब्रिज का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तब की ये तस्वीरें हैं। और तीनों तस्वीर में आप पाएंगे 3 रंग जो कि हमारे झंडे के रंग हैं। और बेहद ही गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें हैं कि भारत में विकास के तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा हटी उसके बाद से जम्मू कश्मीर विकास की राह पर अग्रसर है। और एकाएक इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता जो है वो भी साफ यहाँ पर नजर आते हुए। जहां पर पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये उन सपनों को साकार होते हुए देखने की हकीकत है जो कि यहाँ के लोगों ने दशकों से देखे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आप तिरंगा देखते हैं तो ये तस्वीर भी अपने आप में बेहद खास है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस तेजी से यहाँ पर काम हुआ है, क्योंकि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था। और नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने के बाद भी हालांकि इसका काम जो है काफी
धीमी गति से चलता हुआ नजर आया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुश्किलें जो है वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है यहाँ पर जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उससे यहाँ पर काम बने और बिगड़े। कई बार तो ऐसा हुआ कि कई जगह डायरेक्शंस भी चेंज करने पड़े। पूरा पाथ बनने के बाद वहां पर आंधी आई, तूफान आया, उसके बाद वो पूरी तरह तहस नहस हो गया। यानी कितनी बार ये बना है, बिगड़ा है, उसके बाद आज बनकर पूर्ण रूप से ये तैयार हुआ है। और तैयार होने के बाद ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भव्य हैं और बेहद ही विशालकाय ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप समझिए कि एफिल टावर से भी अगर ये ब्रिज ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई आप समझिए कि कितना ज्यादा ये विशालकाय है। और ये 4 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, जहां सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आपको नजर आएगा और अर्ध चांद की जो गोलाई होती है उसके आकार में यह बना हुआ है। तो दूसरी तस्वीर, जम्मू कश्मीर के विकास की बात यहां पर हो रही है। जम्मू कश्मीर में विकास की बयार जो बह रही है उस पर यहां पर जो है वार्ता हो रही है। तो वहीं तीसरी तस्वीर, चेनाब ब्रिज का निरीक्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तब की ये तस्वीरें। और 5वीं तस्वीर, चाक चौबंद यहां पर सुरक्षा रखी गई, यहां पर पुलिस बल जो है तैनात किया गया था। हर एक मोर्चे पर यहां पर जो है तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले जो है यहां पर तमाम तैयारियां जो है पहले से ही पुख्ता कर ली गई थी। और ये लगातार ये 4 तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया। फिर से एक बार ये 3 तस्वीरें भी आपको दोबारा दिखा दें, क्योंकि जितनी बार आप इन तस्वीरों को देखेंगे उतनी बार आप समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा बड़ा ये ब्रिज है, कितनी बड़ी ये परियोजना रही है जो कि अब बनकर पूर्ण रूप से साकार हो गई। और जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत हुई, जब डोगरा के राजा महाराजा प्रताप सिंह की ओर से पहल की गई, 3 बार तब यहाँ का जो है सर्वे भी कराया गया, लेकिन वो चीजें मुकम्मल तब नहीं हो पाई थी। और फिर इंदिरा गांधी के समय में एक बार फिर से इस पूरे प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की कोशिश की गई। लगभग 1983 की ये बात है जब इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन अब 2025 में आखिरकार कई बार बनने बिगड़ने के बाद, धीरे काम चलने के बाद ये बनकर तैयार